नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत नाउ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर का जिसने पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को हिलाकर रख दिया है। मिडल ईस्ट का सबसे शक्तिशाली खिलाड़ी यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात अब तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक से अलग होने की राह पर है। लेकिन एक आम भारतीय के लिए यह खबर जरूरी क्यों है? क्या आपकी गाड़ी का तेल सस्ता होने वाला है, या फिर मिडिल ईस्ट में शुरू होने वाली ये प्राइस वॉर दुनिया को एक नए आर्थिक संकट में डालने जा रही है? आज इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। हम इस मुद्दे के हर उस पहलू को खंगालेंगे जिसे मुख्य धारा का मीडिया अक्सर भूल जाता है। दरअसल दशकों से ओपेक दुनिया में तेल की कीमतों को नियंत्रित करता रहा है। जब भी कीमतें गिरती हैं, यह समूह उत्पादन कम कर देता है ताकि तेल की कीमत ऊंची बनी रहे। लेकिन अब यूएई की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है, क्योंकि उसने अरबों डॉलर खर्च करके अपनी तेल निकालने की क्षमता बढ़ाई है और वो ज्यादा तेल बेचना चाहता है। मगर ओपेक की कोटा नीति उसे ऐसा करने से रोकती है। इसके पीछे एक बड़ी वजह विविधीकरण भी है, क्योंकि साल 2026 तक यूएई अपनी अर्थव्यवस्था को केवल तेल पर निर्भर नहीं रखना चाहता। उसे अपने नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भारी फंड्स की जरूरत है, जो सिर्फ ज्यादा तेल बेचकर ही आ सकता है। यानी ये सिर्फ बिजनेस का मामला नहीं है, बल्कि वर्चस्व की बड़ी लड़ाई है। सऊदी अरब और यूएई के बीच एक अघोषित शीत युद्ध चल रहा है, जहां सऊदी चाहता है कि तेल की कीमतें 80 से 90 डॉलर के ऊपर बनी रहें। वहीं यूएई अब अमेरिका और भारत जैसे बड़े ग्राहकों के साथ सीधे और लंबी अवधि के समझौते करना चाहता है। अगर यूएई ओपेक से बाहर निकल आता है, तो इस समूह का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है और दुनिया एक ऐसे फ्री मार्केट की ओर बढ़ेगी जहां हर देश अपनी मर्जी से तेल की सप्लाई और कीमत तय करने लगेगा। यानी भारत के नज़रिए से देखें तो यह खबर बेहद सकारात्मक हो सकती है, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% तेल आयात करता है। अगर यूएई उत्पादन बढ़ाता है, तो वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति बढ़ेगी और कीमतें स्वाभाविक रूप से नीचे आएंगी। भारत और यूएई के बीच पहले से ही व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता है, तो ओपेक की पाबंदियां हटने पर भारत सीधे रियायती दरों पर तेल हासिल कर सकेगा। सबसे बड़ा फायदा करेंसी का है, क्योंकि भारत अब यूएई के साथ रुपए में व्यापार कर रहा है, जिससे डॉलर पर हमारी निर्भरता भी कम होगी और देश का विदेशी मुद्रा मुद्रा भंडार भी सुरक्षित रहेगा। हालांकि इस सिक्के का दूसरा बड़ा पहलू है, जो काफी चिंताजनक हो सकता है। अगर ओपेक पूरी तरह टूट जाता है, तो बाजार में भारी अस्थिरता आ सकती है, जिससे तेल की कीमतें कभी बहुत कम तो कभी अचानक बहुत ज्यादा हो सकती हैं। ये अनिश्चितता वैश्विक शेयर बाजारों और निवेश के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। साथ ही मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और यूएई के बीच पैदा होने वाली कूटनीतिक दरार भारत के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि हमें दोनों मित्र राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों में संतुलन बनाकर चलना है। अंत में यही निष्कर्ष है कि अप्रैल 2026 का ये समय तेल की पुरानी राजनीति के अंत की शुरुआत हो सकता है। भारत जैसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के लिए ये अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को पुख्ता करने का सुनहरा अवसर है। अब सवाल ये है, क्या आने वाले समय में हमें वास्तव में पेट्रोल की कीमतों में बड़ी राहत मिलेगी, या वैश्विक तनाव कुछ और रंग दिखाएगा? इस विषय पर आपकी क्या राय है? हमें ज़रूर बताएं। भारत नाउ के लिए मैं विश्वनाथ मिश्र। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की हर सटीक विश्लेषण के लिए जुड़े रहें। जय हिंद।